हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 18वां क्लास है। इसके पीछे एक क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को किया था समाप्त। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर और जो नया टॉपिक है वह है हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि वर्गमूल और घनमूल। तो इस टॉपिक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के पहले थ्योरी को देखेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपके कोर्स में जो एक कंटेंट के अंदर डेमो सेक्शन है उसमें 2 वीडियो आपको मिलेगा, एक वर्गमूल निकालने का ट्रिक और एक घनमूल निकालने का ट्रिक। तो आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, वह दोनों वीडियो भी आपका इसी क्लास से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल निकालना आप वहाँ से सीख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर करना, 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 4 तरीके का स्क्वायरिंग आज हम आपको बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला है हमारा 2 अंकों के किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, 2 अंकों का कोई भी संख्या दिया जाए आप उसका वर्ग कैसे निकालिएगा, आज हम लोग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 92। हम 92 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। कैसे हम देख के इसका स्क्वायर निकाले, आज हम लोग यही सीखेंगे। गौर से देखिएगा, अगर हम आपसे कहे एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर हम आपसे कहे कि भाई आप हमें बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही बोलोगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे तो a प्लस बी दिया ही नहीं, सिर्फ a भी लिखा है। तो यहाँ पे a और b कहने का यह मतलब है कि b से हम दर्शाएंगे, अगर संख्या 2 अंकों का होगा तो b से दर्शाएंगे हम इकाई अंक को और a से दर्शाएंगे उसके दहाई अंक को। तो अगर 2 अंकों का कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्ग करना हो तो हम इसी फॉर्मूला के ऊपर लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम b स्क्वायर करेंगे, यानी कि इकाई अंक की संख्या का वर्ग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को गुना करके हम करेंगे 2 से गुना, और अंत में क्या करेंगे, जो दहाई स्थान पे संख्या है हम उसका स्क्वायर करेंगे। इस फॉर्मूला में ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इसका क्रिया राइट से किस ओर करना है, लेफ्ट की ओर करना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला आप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसी के मदद से हम लोग 2 अंकों के किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे। सबसे पहले इकाई का वर्ग, फिर दोनों को गुना करके, दोनों अंकों को गुना करके 2 से गुना, और फिर इकाई का वर्ग करिएगा तो इससे आपका 2 अंकों के किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यह a का वैल्यू, यह b का वैल्यू, तो सबसे पहले इकाई का वर्ग, तो इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना, 4। अब आगे करना है 2ab। 2ab का मतलब है इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 9 दूना 18 और 18 दूना 36। तो 36 के लिए लिखेंगे 6, हासिल जो बच गया है 3 उसको अगले के ऊपर जोड़ेंगे। और अब करिए आप दहाई का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 हासिल वाला यानी कि 84, तो 92 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8464। ठीक है, 8464। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे। डायरेक्ट कैसे सोचना है, जैसे मान लीजिए कि हमें 93 का स्क्वायर करना है, अब 93 का स्क्वायर करना है, हमें यह बताना है कि 93 का स्क्वायर क्या होगा। डायरेक्ट देखिए क्या करना है, समझिएगा। सबसे पहले इकाई का वर्ग, अंतिम में दहाई का वर्ग, बीच में दोनों को गुना करके 2 से गुना। बीच वाला क्रिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। बीच में क्या करना है, दोनों को गुना करके 2 से गुना। तो आइए सबसे पहले इकाई का वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, अब इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 का 2 गुना 54, 54 के लिए लिखेंगे 4, हासिल क्या बच गया है 5, तो हासिल को आपको याद रखना है। और अब दहाई का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर 81 और 5 हासिल वाला 86, यानी कि 8649, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा किसका, 93 का। तो 2 अंकों का कोई भी संख्या इस तरीके से आपको दिया जाएगा, आप आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें स्क्वायर करना है 53 का, हम 53 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो कैसे हम करेंगे,
देखिए 53 का 2 अंकों का कोई भी संख्या आ जाए, अगर आप इसको उसका स्क्वायर करना चाहते हैं ना, तो पहले इकाई का स्क्वायर करिए। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, यह इकाई अंक यह दहाई अंक, तो 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, अब इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 5 तिया 15, 15 दुना 30, तो 30 के लिए क्या लिखेंगे 0, हासिल क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 3। अब आगे दहाई का वर्ग, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 हासिल वाला 28, यानी 53 का वर्ग कितना हो जाएगा 2809 हो जाएगा। तो इस मेथड से कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए 2 अंकों का, आप उसका बड़े ही आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम 99 का स्क्वायर करके भी बताते हैं, हालांकि 99 के लिए एक अलग भी मेथड यूज करेंगे, बट इस विधि से भी हम लोग 99 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हासिल कितना 8 आ गया। अब बीच में क्या करना है, बीच में इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 9 9 में 81, 81 का डबल कितना 162 और 8 हासिल वाला 170, 170 के लिए लिखेंगे 0, हासिल कितना 17, और दहाई का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 17 हासिल वाला यानी कि 98, तो 9801 आपका स्क्वायर हो जाएगा किसका 99 का। तो कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए 2 अंकों का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको उसका स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले आप इकाई का वर्ग करोगे, फिर उसके बाद उस दोनों अंकों को गुना करके 2 से गुना, और अंत में आप करोगे दहाई का वर्ग। जैसे मान लीजिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस टाइप वाले में। जैसे मान लीजिए अगर हमें स्क्वायर करना हो जाए 81 का, 81 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8, और 8 का डबल 16, तो 16 के लिए लिखेंगे 6, हासिल कितना 1। इस दोनों को गुना करेंगे तो 8 एकम 8, और 2 गुना करना है, जो भी वैल्यू है उसको डबल करना है, तो 16, 16 के लिए 6 हासिल 1, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। फिर तो हमें अंत में इसका वर्ग करेंगे ना, तो 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, यानी 6561, यही आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए 2 अंकों का, अगर आपको उसका स्क्वायर करने के लिए बोला जाए, बस कुछ ही सेकेंड में इस मेथड का उपयोग करके आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब अगला देख लीजिए टाइप इसमें क्या है। अगला टाइप है वैसी संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो। इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक, इकाई अंक 5 वाले संख्या का वर्ग, इकाई अंक 5 वाले संख्या का वर्ग। अभी आपने क्या देखा था 2 अंकों के किसी भी संख्या का वर्ग, अब आप क्या देख रहे हैं इकाई अंक 5 वाले संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब देखते हैं, चलिए गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, अगर हमसे बोला जाए 75 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए जैसे ही हम देखेंगे कि इकाई अंक 5 है, गौर से समझिएगा, जैसे ही हम देखेंगे कि इकाई अंक 5 है तो इस 5 के लिए अपने मन से क्या लिख देना है 25। 5 देखेंगे तो हम लिख देंगे 25, इकाई स्थान पर 5 देखेंगे तो क्या लिख देंगे 25। अब इसका काम हो गया। अब आपका बचा है दहाई। दहाई का क्या काम करना है, तो इस दहाई के अंक में इसके अगले अंक से गुना करना है। तो 7 का अगला अंक कौन होता है 8, इसका अगला संख्या कौन है 8, उससे गुना, तो 7 8 56, यानी कि 5625 आपका 75 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए डाटा आप 1-2 क्वेश्चन और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें 85 का स्क्वायर करना है, 85 है तो 85 के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 85 के अंत में 5 है तो हम 25 लिख देंगे। इसके स्क्वायर के अंत में 25 निश्चित रूप से आएगा। जिस किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 होगा उसके स्क्वायर के अंतिम में निश्चित रूप से क्या मिलेगा 25 मिलेगा। अब हमें एक काम और करना है, इसका काम तो आपने कर लिया, अब इसको देखिए क्या करना है, इसमें इसके अगले संख्या से गुना, तो 8 का अगला संख्या 9, तो 8 में 9 से गुना तो 72, यानी 7225 आपका स्क्वायर हो जाएगा 85 का। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे भी इकाई स्थान पर 5 है, तो इकाई स्थान पर 5 दिखे तो अपने मन से क्या लिखना है 25, क्योंकि जिस किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 होगा उसके स्क्वायर के अंत में निश्चित रूप से क्या मिलेगा हमें 25। अब आपने किसका काम कर लिया, आपने काम कर लिया है इकाई अंक का। अब दहाई अंक में क्या करना है, इसके अगले संख्या से गुना, तो 9 का अगला संख्या 10, तो 10 9 90,
तो 90/125 आपका स्क्वायर हो जाएगा किसका, 95 का। ठीक है, हालांकि आप इन सभी क्वेश्चन को जो भी आपने निकाला है, इन सभी क्वेश्चन को इसके पीछे जो फॉर्मूला देखे थे, मेथड देखे थे, उससे भी निकाल सकते थे। पहले इकाई का वर्ग, फिर दोनों को गुना करके 2 से गुना, फिर दहाई का वर्ग, उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अंतिम में 5 आ जाए तो उससे भी आसान मेथड है कि आप 25 लिखिए और दहाई में उसके अगले संख्या से गुना कर लीजिए, 2 अंकों के वैसी संख्या का वर्ग हो जाएगा जिसके इकाई स्थान पर 5 होगी। और अगला जो है आपका 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास के संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमें 999 का स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें स्क्वायर करना है किसका, 999 का। समझिएगा कैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे यह कहे कि राउंड फिगर में यह कितना के करीब है, तो आप बोलोगे कि सर 999 राउंड फिगर में 1000 के करीब है, 1000 से 1 कम है। बस आपको यह देखना है कि किसके करीब का यह संख्या है राउंड फिगर में। तो 1000 के करीब का संख्या है, मतलब इसका बेस हम क्या लेके चलेंगे, 1000। अब आप हमें यह बताओ कि राउंड फिगर में यह 1000 के करीब है, तो 1000 से यह कम है कि ज़्यादा। आप बोलोगे कि सर कम है, 1000 से 999 तो कम ही है ना, कम है। तो कितना कम है, 1। तो जितना कम रहे उतना और कम करिए। तो 1 कम है तो 1 और कम करिएगा तो 998 हो जाएगा। यह 1000 से जितना कम है उतना और कम करिए। तो 1000 से 1 कम है तो 1 और कम कर दिए। अगर 2 कम होता तो 2 और कम करते, 3 कम होता तो 3 और कम करते, 4 कम होता तो 4 और कम करते। अगर 1 ज़्यादा होता तो 1 और ज़्यादा करते, 2 ज़्यादा होता तो 2 और ज़्यादा कर लेते। मतलब कि जो बेस मानिएगा उससे कम रहेगा तो उसको और कम कर देना है, और ज़्यादा रहेगा तो उसको और ज़्यादा कर देना है। जितना कम रहेगा उतना और कम कर दीजिए, और जितना ज़्यादा रहे उतना और ज़्यादा कर दीजिए। तो यह 1 कम है तो 1 और कम कर दिए तो 998, 999 1000 से 1 कम है ना, तो 1 और कम कर दिए 998। ठीक है, और 1000 के आसपास का है ना, 1000 के आसपास का है तो इसके ऊपर डालेंगे हम 3 जीरो, मतलब कि 1000 से गुना करेंगे। 1000 के आसपास का है तो इसमें कितना से गुना करेंगे हम, 1000 से गुना करेंगे। और अंत में हमें इसमें ऐड कर देना है, इसमें जोड़ देना है। यह 1000 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर। तो ये 999 1000 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर, मतलब कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अब जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, 99800। 1 ऐड करना है तो इसके स्थान पर हम 1 लिख लेंगे। यही आपका 999 का वर्ग हो गया। और भी क्वेश्चन हम करते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि भाई 996 का वर्ग बताओ कि क्या होगा, तो 996 भी कितना के आसपास का संख्या हो गया, 1000 के आसपास का संख्या हो गया। यह 1000 से कम है कि ज़्यादा, सर यह भी तो 1000 से कम है। कितना कम है, 4 कम है तो 4 और कम करिए। तो 996 में से 4 कम करेंगे कितना, 992 हो जाएगा। 4 कम है तो 4 और कम करिए तो 992 हो जाएगा। 1000 के आसपास का है तो कितना जीरो डालिएगा, 3 जीरो। ठीक, कितना जीरो डालिएगा इस पे, 3 जीरो, मतलब कि 1000 से गुना। जितना के आसपास का होगा उतना से गुना। 100 के आसपास तो 100 से गुना। ठीक है, 1000 के आसपास तो 1000 से गुना, 10,000 के आसपास तो 10,000 से गुना करेंगे, 500 के आसपास तो 500 से गुना करेंगे। अब आगे देखिए, अब अंत में इसमें ऐड कर देना है। कितना ऐड करिएगा, जितना कम या ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर। तो 4 कम है, देखिए 996 है, 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर ऐड करिए, मतलब कितना ऐड करिएगा, 16 ऐड करिएगा। बस आपका आंसर आ गया 992,016। 16 ऐड करिएगा तो यही होगा ना। तो आपका इस संख्या का स्क्वायर 992,016 हो जाएगा। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहे कि हमें आप बता दो 998 का स्क्वायर क्या होगा, 998 का। ध्यान से देखिए, 998 1000 से कितना कम है, 2 कम, तो 2 और कम करिए, 996 हो जाएगा। जितना कम रहे उतना और कम करना है। 2 कम है तो 2 और कम करेंगे तो 996, और 1000 के आसपास का है तो इसमें गुना करिए 1000 से, मतलब इसके ऊपर 000, और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे जितना 1000 से यह कम होगा उसका वर्ग, स्क्वायर। तो 2 कम है तो 2 का वर्ग ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना कम रहेगा उसका वर्ग ऐड करेंगे, मतलब क्या ऐड करेंगे, 4।
अब ऐड करिए 9 9 6 00 और 4, इस 0 के स्थान पर 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए 9 9 9 9 99 199 का आपको स्क्वायर करना है। अब इस संख्या को आप गौर से देखिए, क्या यह संख्या 1000 के आसपास का है? नहीं सर, यह संख्या 9999 है, यानी कि 10,000 के आसपास का है। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब मेथड आपका सेम रहेगा, सिर्फ आप जहाँ पे 1000 से गुना करते थे वहाँ पे अब 10,000 से गुना करना है। तो यह संख्या देखिए 10,000 के आसपास का है, 10,000 से कम है कि ज़्यादा? कम। जितना कम होगा उतना और कम करिए, तो एक कम है तो एक और कम करिए, तो 9,998। यह 10,000 से एक कम है तो एक कम करेंगे तो 9,998 हो जाएगा। और 10,000 के आसपास का है तो इसमें 10,000 से गुना, यानी इसके ऊपर कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा जब 10,000 से गुना करिएगा इस पे। ठीक है, 1000 से गुना करिएगा तो 3 जीरो, 100 से तो 2 जीरो, तो 10,000 से तो 4 जीरो, प्लस 10,000 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर ऐड करिए, तो एक कम है तो एक का स्क्वायर ऐड करिए, मतलब कि 1। हमारा आंसर क्या होगा? 9998001, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या मिले आप उसका स्क्वायर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी मेथड से हम छोटे से संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, वह है हमारा 98 या फिर 99 का हम स्क्वायर करते हैं इसी मेथड से। देखिए 99 किसके आसपास का संख्या है? 100 के आसपास का। कितना कम है? 100 से एक कम, तो एक और कम करिए तो 98। जितना कम होगा उतना और कम करना है, तो 100 से एक कम है तो एक और कम करिए, तो 99 माइनस 1 कितना? 98। 100 के आसपास का है तो 100 से गुना, यानी 98 100 हो जाएगा। और प्लस जितना कम है उसका स्क्वायर ऐड करिए, मतलब हम एक ऐड करेंगे, 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा यह आपका? 9801, यानी हमारा आंसर 9801 हो जाएगा। उसी तरीके से अब तक जो भी डाटा आप देखे हैं सबका सब क्या है? सबका सब आपका कम वाला ही था। अगर मान लीजिए ज़्यादा वाला आ जाए, जैसे 1005 का हमें वर्ग करना है, हमें क्या करना है? अब 1005 का वर्ग करना है, तो यह जो संख्या है वह किसके आसपास का है? तो यह संख्या आपका जो है वह 1000 के आसपास का है। 1005 है ना, तो 1000 के आसपास का है। 1000 से ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा, तो 5 और इसमें ऐड करिए, तो 1000 कितना हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। देखो यह 1000 से 5 ज़्यादा है तो 5 और इसमें ऐड करेंगे तो 1000 कितना? 1010 हो जाएगा। जितना कम रहेगा 1000 से उतना और कम करेंगे, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना और उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, कम वाला को और कम करना है और ज़्यादा वाला को और ज़्यादा करना है। ठीक है, तो 5 इसमें ऐड करेंगे 1010। यह 5 ज़्यादा है तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो 1010, और 1000 के आसपास का है तो इसमें 1000 से गुना, मतलब इसके ऊपर 000 और प्लस इसमें ऐड करेंगे जितना ज़्यादा या कम रहे उसका स्क्वायर। तो 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर, यानी कितना ऐड हो जाएगा? इसमें 25 ऐड हो जाएगा। अब वैल्यू इसका निकाल लीजिए, 101025, जब जोड़िएगा तो यही वैल्यू आएगा, यानी इस वाले संख्या का स्क्वायर आपका इतना ही हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, मान लीजिए कि हमें स्क्वायर करना है 1000, हाँ जी 9 का स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, 1009 का हम स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले देखिए 1009, 1000 से ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो 9 और इसमें ऐड करिए, तो 1009 में 9 ऐड करिएगा तो 1018 होगा। हाँ सर होगा। 1000 के आसपास है तो कितना से गुना करिएगा? 1000 से, तो 3 जीरो डाल दिए। प्लस कितना ज़्यादा है? यह 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर ऐड करिए, 9 ही तो ज़्यादा है ना, तो 9 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए। ऐड करिए, कितना वैल्यू आ जाएगा? 101081, यही आपका इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या मिले आप उसका स्क्वायर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा? आपने देखा 2 अंकों का कोई भी संख्या मिले हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। फिर आपने क्या देखा? फिर आपने देखा वैसी संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो। और आखिरी में आपने क्या देखा? कि संख्या 100 के आसपास का हो या 10,000 के आसपास का हो, ठीक है, या फिर 1 लाख के आसपास का हो। इनका वर्ग करना, इनसे ज़्यादा हो या फिर कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके आसपास का कोई भी संख्या हो आप उसका वर्ग कैसे निकालोगे आपने यह देखा। अच्छा मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 498 का वर्ग करने के लिए आ जाए कि भाई आप 498 का वर्ग करो, तो आप देखो कि यह राउंड फिगर में किसके करीब है?
सर यह राउंड फिगर में ना 500 के करीब है। 500 से कम है कि ज़्यादा? कम है। कितना कम है? 2 कम है, तो 2 और कम करिए, कितना हो जाएगा? 496 हो जाएगा। अब 496 में कितना से गुना करोगे? यह 500 के करीब का संख्या है तो 500 से गुना करोगे और प्लस इसमें ऐड कितना करोगे? 2 कम है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड करोगे। अब इस बार आपको 5 से गुना करना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डबल जीरो है तो डबल जीरो पहले डाल दीजिए। 5 से गुना 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 9 पंचे 45, 3 48, 8 हासिल 4, 4 पंचे 20 और 4 24, इतना हो गया। और इसमें बस हमें क्या करना है? 4 हमें ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आपको मिले उसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी न किसी पैटर्न पे आधारित ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेम डिजिट का वर्ग। अगर संख्या सेम डिजिट का हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको स्क्वायर करना है इसका, देखिए सेम डिजिट है ना, यहाँ पे जो संख्या बना है उसमें केवल एक ही अंक है। अब इसका वर्ग कैसे करेंगे? तो सेम डिजिट का वर्ग करने का देखिए ट्रिक क्या है। आप अंदर में अंक काउंट करिए, कितना? 1 2 3 4। तो जितना अंक होगा आप सीरियल से लिख दीजिए, 1 2 3 4। जितने भी अंक हो सीरियल से आप उसको लिख दीजिए और यहाँ से वापस लौट जाइए। वापस यानी 4 के बाद वापस लौटेंगे तो क्या होगा? 3 2 1, यही इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन से। जैसे हमें पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। इसी मेथड से ट्राई करिए तो कितना अंक है? 2 अंक। तो लिखिए सीरियल से 1 2 और उसके बाद लौट जाइए, तो 2 के बाद लौटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर आप करिए, कितना अंक है अंदर में? 5 अंक है। तो सीरियल से कहाँ तक जाओगे आप? 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और उसके बाद क्या करना है? यहाँ से फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लौट जाना है। तो 5 के बाद 4 3 2 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए 1 के बजाय अंदर में 2 आ जाए, अब आप क्या करोगे? यह भी तो सेम डिजिट का वर्ग है। कोई बात नहीं है, मेथड हम वही अपनाएंगे। 1 2 3, अंदर में कितना अंक है? 3 अंक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3। यहाँ से वापस लौटेंगे 2 1। अच्छा, इतना वर्ग कब होता? इतना स्क्वायर कब होता? जब सेम डिजिट होता, जब 1 वाला रहता। लेकिन यहाँ पे कितना वाला है? 2 वाला है। तो 2 वाला रहे तो बस आपको इसमें 4 से गुना कर देना है अतिरिक्त। 2 वाला तो 2 के स्क्वायर से गुना, 3 वाला रहे तो 3 के स्क्वायर से गुना, 4 वाला तो 4 के स्क्वायर से गुना, बस। अब 4 में 1 से गुना करिए, 4 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 12 चौके 48 और 1 49 हो गया। इसका वर्ग आपका इतना हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे हम कहें कि चलिए भाई 3 3 3, इसका वर्ग निकालिए, क्या होगा? तो देखिए 1 2 3 यह तो लिखेंगे, वापस लौटेंगे 2 1 हो जाएगा, इतना तो होगा। बस इसमें गुना कर देना है 3 के स्क्वायर से, मतलब कितना से? 9 से। सेम डिजिट का ही वर्ग है। अब 9 से गुना करें, 1 में 9 से गुना करेंगे 9 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, 8 हासिल 2, 12 नमा 108 और 2 110, यानी कि यही आपका इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक ही लाइन में इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपने अलग अलग प्रकार के संख्याओं का अलग अलग तरीके से स्क्वायर निकालना सीखा। तो आज की क्लास में इतना ही। वापस अगले दिन मुलाकात होगी इसके क्वेश्चंस के साथ, चूँकि आपने आज थ्योरी को कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू। जय हिंद।